नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुन स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो तीरंदाज दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए का पुरस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले महीने पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली राज्य की स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी को 50 लाख रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाली टोक्यो ओलंपिक खेलों में स्वर्ण जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए, जबकि रजत पदक जीतने पर 1 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 75 लाख रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शुरू हो गया वीकेंड लॉकडाउन। छूट का फायदा उठाया तो होगी मुश्किल। कोरोना पर काबू की गरज से लॉकडाउन में सरकार धीरे धीरे छूट दे रही है। अनलॉक का क्रम जारी है। अनलॉक 5 का समय चल रहा है। इसी दरमियान वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है। शनिवार रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो गया है, जो रविवार को दिन भर सहित सोमवार को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सरकार ने लोगों को सहूलियत के लिए कुछ छूट भी दी है, लेकिन इसका फायदा उठाने से बचना ही आपके लिए ठीक रहेगा। झारखंड सरकार ने कोरोना की वजह से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की कड़ी में गुरुवार यानी 1 जुलाई से अनलॉक 5 में रात 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है। इसके साथ ही करीब 2.5 माह दुकानों में संध्या आरती के साथ रोशनी जली। इसके साथ ही शहर के बाजार में शाम को चहल पहल दिखने लगी। हालांकि पहले दिन ग्राहकों की ज्यादा भीड़ नहीं दिखी थी, लेकिन दुकानदार एक बार फिर से खुश दिखे कि अब व्यापार पटरी पर लौटेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10,000 से ज्यादा बिल बकाया होने पर कटेगी बिजली। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राजस्व वसूली में 35 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह नुकसान अप्रैल और मई माह में कम राजस्व वसूली के कारण हुआ है, जबकि रांची विद्युत आपूर्ति अंचल में औसतन 60 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली होती थी। इस दौरान मात्र 25 करोड़ रुपए ही वसूली हो पाई है। रांची एरिया बोर्ड के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने बताया कि जून माह में 60.21 करोड़ रुपए की राजस्व वसूली हो पाई थी, इसलिए अब राजस्व में और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। इसको लेकर सभी डिवीजन के विद्युत कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया है। राजस्व वसूली के लिए कड़ाई बरतने के तहत विद्युत प्रशाखा में 2 राजस्व वसूली टीम का गठन करने को कहा गया है, जो उपभोक्ताओं के घर जाकर बिजली बिल का भुगतान करने की अपील करेंगे। अपील के बाद भी जिन उपभोक्ताओं का बकाया 10,000 रुपये से ज़्यादा का है और 6 माह से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके घरों की बिजली काट दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किल्लत खत्म। धनबाद जिलों को मिली 37,000 कोविशील्ड। धनबाद जिले में वैक्सीन की किल्लत दूर हो गई है। शुक्रवार को 37,210 कोविशील्ड वैक्सीन की आपूर्ति की गई, जिससे लोगों को अब आसानी से लगाई जाएगी। बता दें कि वैक्सीन की किल्लत होने से जिले में टीकाकरण की गति काफी धीमी हो गई थी। कई केंद्र में टीकाकरण बंद हो गए थे, खासकर वैसे संस्था जो टीकाकरण होता आ रहा था। वैक्सीन की किल्लत होने पर लोगों के रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा था, जिनकी दूसरी डोज बाकी है। सबसे अधिक परेशानी वैसे लोगों को हो रही थी। शनिवार से बृहद पैमाने पर वैक्सीनेशन कैंप आयोजित की गई। अब अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अर्जुन मुंडा ने कहा कुचाई सीएचसी में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, इंटरनेट से जुड़ेगा हर गांव। भाजपा के दिवंगत नेता लांडू सोय की पुण्यतिथि पर खरसवां के कुचाई प्रखंड के मरांग हातू गांव में समाधि स्थल पर केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा समेत पार्टी नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिवंगत लांडू सोय पार्टी कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि लिया। उन्हें हमेशा क्षेत्र के विकास की चिंता रहती थी। उनके सपनों को साकार करना ही श्रद्धांजलि होगी। जनजातीय बहुल गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार जल्द ही आदर्श ग्राम योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 व 10 वर्षीय योजना बनाकर कार्य शुरू किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक इंटर के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रैक्टिकल परीक्षा के अंक कब से होंगे अपलोड। जैक बोर्ड ने जारी किए ये निर्देश। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक पोर्टल पर अपलोड करने की प्रक्रिया शनिवार को शुरू हो गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि स्कूल कॉलेज 3 से लेकर 13 जुलाई तक विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। प्राप्तांक अपलोड करने को लेकर विस्तृत जानकारी जैक की वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंडियन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर। रांची में मनपसंद एजेंसियों से गैस लेने का ट्रायल शुरू। जाने कैसे ले सकते हैं इस सेवा का लाभ। इंडियन के ग्राहक अब मनपसंद गैस एजेंसी से गैस ले सकेंगे। इसके लिए वे इंडियन ऑयल के ऐप और वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। राजधानी रांची में इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर आधिकारिक रूप से इस सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। जिस गैस एजेंसी की 5 स्टार रेटिंग है वो 2 दिन के भीतर गैस रिफिल की डिलीवरी कर रहे हैं, जबकि 4 स्टार रेटिंग मतलब 4 दिन, 3 स्टार मतलब 6 दिन, 2 स्टार मतलब 8 दिन और 1 स्टार मतलब 8 दिनों से अधिक समय में गैस की डिलीवरी कर रहे हैं। यह ग्राहकों को तय करना है कि वे किस एजेंसी से गैस की बुकिंग करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहली धनबाद साउथ गोविंदपुर रेलवे साइडिंग। घटना स्थल से कुछ दूरी पर चल रहा था भाजपा का धरना कार्यक्रम। धर्मा बांध ओपी क्षेत्र में साउथ गोविंदपुर रेलवे साइडिंग के पास कुछ अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे की है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 8 अपराधी 4 बाइक पर सवार थे। ये लोग धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग से कच्चा रास्ता होकर साइडिंग पहुंचे। हाजिरी घर से कुछ दूरी पर ताबड़तोड़ 3 राउंड हवाई फायरिंग की। गोलीबारी की आवाज सुनकर हाजिरी घर में मौजूद बाहर निकले, तब तक अपराधी उसी कच्चे रास्ते से भाग निकले। सूचना मिलने पर धर्मा बांध ओपी प्रभारी पुनीत मिंज दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। छानबीन में वहां से 3 खोखा बरामद किया गया। फायरिंग क्यों की गई इसका पता नहीं चल सका है। अभी तक पुलिस से घटना की शिकायत भी नहीं की गई है। पुनीत मिंज ने कहा कि बाइक सवार युवकों ने फायरिंग की है, जाँच चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मांगी एफआईआर की अनुमति। डीजीपी ने एडीजी को दिया जांच का आदेश। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी को आवेदन देकर सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति मांगी है। एसोसिएशन के आवेदन के आधार पर डीजीपी ने एडीजी मुख्यालय मुरारी लाल मीणा को पूरे मामले की मॉनिटरिंग व जाँच का आदेश दिया है। मामला एडीजी मुख्यालय के पास लंबित है। एसोसिएशन के महामंत्री रमेश उरांव के हस्ताक्षर से ही डीजीपी को आवेदन दिया गया है। इसमें सांसद निशिकांत दुबे पर भावना से ग्रस्त होकर पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष को फंसाने, ट्विटर पर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की छवि को धूमिल करने का प्रयास करने और यौन शोषण पीड़िता का मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया है। यह भी आशंका जताई गई है कि सांसद निशिकांत दुबे से पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के जान माल के नुकसान की आशंका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में प्रदूषण रोकने के लिए कोल इंडिया का बड़ा कदम। कोयला उत्पादन में लगी भारी मशीनें अब डीजल के बजाय तरल प्राकृतिक गैस से चलेगी। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कामकाज वाले इलाके में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ऊर्जा दक्षता से जुड़े उपायों पर विशेष जोर दिया है। कंपनी अपनी कोयला उत्पादक अनुषंगी कंपनियों के खनन कार्यों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के उपाय के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके तहत कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में कोयला उत्पादन में लगी भारी मशीनें अब डीजल के बजाय तरल प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी से चलेगी। इन कंपनियों में आउटसोर्सिंग पर काम कर रही कंपनियां भी मशीनों में एलएनजी का ही इस्तेमाल करेगी। आने वाले दिनों में खदानों में ई वाहन भी चलाने की तैयारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से निपटने पर पीएम मोदी के नेतृत्व कौशल की बाबूलाल ने की तारीफ। कहा विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना। पूरी दुनिया में जब कोरोना अपने पूरे चरम पर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन लगाया। कोरोना वॉरियर्स को उत्साहित करने के लिए ताली थाली और शंख बजाकर उसका हिम्मत बढ़ाया। उनको जो सम्मान दिया वह काफी सराहनीय है। ये बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कही। कोविड-19 की चुनौती, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर यह समारोह आयोजित था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान से आने वाली हवाओं ने झारखंड में बढ़ाई उमस। जानिए कब मिलेगी इससे राहत। शनिवार को राजधानी रांची में सुबह का मौसम खुशनुमा रहा। हल्के बादल के साथ धूप निकली। हालांकि पिछले एक सप्ताह से राजधानी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में लोग उमस से परेशान हैं। राज्य का औसतन तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में गर्मी और उमस बढ़ने का कारण पाकिस्तान के जकोबाबाद की ओर से आने वाली हवा है। पाकिस्तान के जकोबाबाद में तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में गर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि लोगों को अगले 3 से 4 दिनों में उमस और गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, तीसरी लहर पर क्या है तैयारी। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर तैयारी की जा रही है। इसी संबंध में झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन को तैयारी से संबंधित जानकारी को पेश करने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी को लेकर दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें कोविड-19 की तीसरी लहर से और उससे निपटने की
तैयारी को लेकर सरकार से जानकारी मांगी गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में एक बार फिर मानसून मजबूत होने की स्थिति में। झारखंड में एक बार फिर मानसून के मजबूत होने की स्थिति बन रही है। ऐसा राज्य में निचले स्तर पर दक्षिण पश्चिमी दिशा से नमी वाली हवा के बहाव की वजह से हुआ है। यूपी बिहार से होकर नागालैंड तक बने ईस्ट वेस्ट टर्फ लाइन से वायुमंडल में नमी बढ़ने लगी है। इस वजह से आने वाले 6 जुलाई के बाद से राज्य के सभी इलाके में एक बार फिर से अच्छी बारिश होगी। बारिश का यह क्रम आने वाले समय में और तेज होगा और बड़े क्षेत्रफल में फैलेगा। इससे हर जगह एक समान बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुट्टी में वज्रपात से 5 लोगों की मौत। एक ही परिवार से थे सभी लोग। झारखंड के खुट्टी जिला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के लड़ता गांव में वज्रपात से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगा मुंडा, उसकी पत्नी, बेटा, बहू और पोती सभी लोग पेड़ के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे। इसी दौरान आकाशीय वज्रपात होने से 55 वर्षीय मंगा मुंडा, उनके बेटा, उनकी मुंडा और बेटे की पत्नी तथा उनकी 4 वर्षीय बेटी का देहांत हो गया। किसान परिवार अपने खेत में बिछड़ा छींटने गया हुआ था। गौरतलब है कि इससे पहले 21 जून को झारखंड के खुट्टी जिला में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 3 व्यक्ति और एक मवेशी की मौत हो गई थी। इसमें 10 वर्षीय बच्चे की भी जान चली गई थी। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।